आप आते थे मगर कोई इनागीर भी था, इनागीर रास्ता रोकने वाला। तो हम आना तो चाहते थे, वायरस हमारे बीच एक वायरस था जिसने सारी दुनिया को रोक दिया था। तो अल्फाज और आवाज़ का जो हमारा आखिरी कंसर्ट हुआ था वो चांपा में ही हुआ था 14 दिसंबर 2019। उसके बाद ये तेज़ और दुनिया शहर से गई थी। तो हम माफ़ी चाहेंगे कि कुछ मजबूरियों की वजह से हम आपके सामने आ नहीं पाए और ये अल्फाज और आवाज़ इसका सिलसिला सा गया था। और आपकी मोहब्बतों ने, उसके जाजिबे ने हमें फिर से खींचा और हम फिर से आपके घर में आज मौजूद हैं। और मैं सबसे पहले आपको छोटा सा इसका तारुफ देना चाहता हूँ कि अल्फाज और आवाज़ आखिर है क्या। देखिए, मेरी आवाज़ आप सब सुन सकते हैं? देखिए, आपने बहुत सारी महफिलें देखी हैं जहाँ गुलकार बैठते हैं, बहुत सारी महफिलें आपने देखी हैं जहाँ शोरा हजरात बैठते हैं और अपना कलाम पेश करते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि कई सालों से, बल्कि कई दशकों से एक शिकायत सी है कि जो बाजार है वो सुखन के मियार पर या साहित्य के स्तर पर हावी होता चलता है। तो हम लोगों ने, चूंकि हमारे पास बाजार की मजबूरी नहीं थी, अल्लाह के फजल से, ईश्वर की कृपा से हम दोनों के पास रोजगार था, तो हम लोगों ने एक फैसला किया कि क्यों ना कोई ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा प्रोग्राम मुनक्किद किया जाए, ऐसा कार्यक्रम बनाया जाए जहां बाजार से हम समझौता किए बिना कुछ मियार में कहने की हमाकत कर सकें। और यही यौम विलादत था अल्फाज आवाज़ का, जिसका आगाज़ 11 फरवरी 2017 को तहजीब गंगो जमन के मरकज़ शहर हैदराबाद से शुरू हुआ था। और ये कारवां देश विदेश, दुबई, लंदन, स्विट्ज़रलैंड, हर देश से होता हुआ अब आपके सामने है। सबसे पहले फिर मैं थोड़ी सी राजेश के बारे में बताते हुए इस कार्यक्रम का आगाज़ करूँगा। मेरी ये खुशनसीबी है कि मेरी गज़लों को बैनुल अक़वामी शोहरत के जो गुलकार हैं उन्होंने अपनी आवाज़ों से नवाजा है। लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश ये होती थी कि मेरे पास एक ऐसा गुलकार हो कि जो शायर कहना क्या चाहता है, शायर के दिल में क्या जज्बात हैं, उनको समझकर भी वो कंपोजिशन करे, उसको गाने की कोशिश करे। तो मुझे बेहद बताते हुए मसरत है कि राजेश की आवाज़ मेरे अल्फाज के वक़ार को बढ़ा देती है। ऐसी आवाज़ जो लफ्ज़ों में उजाला भरती है, ऐसी आवाज़ जो लफ्ज़ों में उजाला भरते हैं। अपने अल्फाज किए उसके हवाले में, अपने अल्फाज किए उसके हवाले में। तो यही कहते हुए मैं आज की इस खूबसूरत छोटी सी बज़्म का आगाज़ करता हूँ कि सुर मेरा साज तक पहुँच जाए, सुर मेरा साज तक पहुँच जाए, लफ्ज़ आवाज़ तक पहुँच जाए। एक नगमा जो बस उसी का है, एक नगमा जो बस उसी का है, मेरे हमराज तक पहुँच जाए, मेरे हमराज तक। पहली गज़ल हम इस महफिल की पेश करते हैं। मैं अगर जल्दी छूटूँ तो फोन लगा दूँ। हर्ष प्रशांत रिवर जयंत सब हम
सभी गणमान्य अतिथियों, संगीत प्रेमियों, नमस्कार। सबसे पहले श्लोक ध्वनि, सुमित और जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया इतनी खूबसूरत महफिल डिज़ाइन करने के लिए। जैसा कि सर ने बताया, अल्फाज और आवाज़, अल्फाज ज़्यादातर कलाम अजय सर के हैं और कॉम्पोजिशंस मेरे हैं। बीच में कुछ दूसरे शायर जिन्हें हम पसंद करते हैं, उनके कलाम, उनकी गज़लें भी हम पेश करेंगे। तो आगाज़ करते हैं एक गज़ल से। मैंने उस शोख की आँखों में शरारत पढ़ ली, रे पारा मारे मन साई, मैंने उस शोख की आँखों में शरारत पढ़ ली, आने वाले मेरी ओर कयामत पढ़ ली। प्यार सच्चा हो तो अल्फाज भी बेमानी है, प्यार सच्चा हो तो अल्फाज भी बेमानी है, उसके शर्माए से आँखों में मोहब्बत अब वो आँखों की शरारत, अब वो आँखों की शरारत नहीं होने वाली, अब वो आँखों की शरारत नहीं होने वाली, अब वो धड़कन की बगावत नहीं होने वाली, अब वो आँखों की शरारत।
गजल का जो पहला शेर है वो आप लोगों के लिए नहीं है, बाकी के अशार आपके लिए हैं। और जो पहला शेर है ये उनके लिए है जो गजल नहीं सुनते हैं, जो आज यहाँ नहीं आए। अब वो आँखों की शरारत नहीं होने वाली, अब वो धड़कन की बगावत नहीं होने वाली, अब वो आँखों की शरारत। तेरी आँखों ने मुझे कैद किया है ऐसे, तेरी आँखों ने मुझे कैद किया ऐसे, अब कभी मेरी ज़मानत नहीं होने वाली, अब कभी मेरी ज़मानत नहीं होने वाली, अब वो आँखों की शरारत। साथी मैं जानती हूँ और न देखूं तुझको, साथी मैं जानती हूँ और साथी मैं जानती हूँ और न देखूं तुझको, मुझसे इतनी भी इतनी भी शराफत नहीं होने वाली, मुझसे इतनी भी शराफत नहीं होने वाली, भगवानों की शरारत। गजल का मक्ता जिसको चाहा है उसे टूट चाहा है साहब,
टूट के चाहे साहब, टूट के चाहे साहब, जिसको चाहे उसे टूट के चाहे साहब। हमसे उल्फत में, उल्फत इश्क, हमसे उल्फत में किफायत नहीं होने वाली, हमसे उल्फत में किफायत नहीं होने वाली। अब वो आँखों की शरारत नहीं होने वाली, अब वो धड़कन की बगावत नहीं होने वाली, अब वो आँखों की शरारत, अब वो आँखों की शरारत, अब वो आँखों की शरारत। बहुत शुक्रिया राजेश कि मेरी गज़ल को आपने इतनी खूबसूरत आवाज़ से नवाजा और इतनी अच्छी कंपोजिशन आपने उसको दी। बात आँखों की चली है और जो आने वाली हमारी गज़ल है वो जज्बात से आलूद है, एक इंटेंस गज़ल है। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा एक लाइटर मूड की एक अशार, एक शेर मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक शेर है, तेरे जैसी आँखों वाली, तेरे जैसे आँखों वाली सागर पर जब आते हैं, तेरे जैसी आँखों वाले सागर पर जब आते हैं, लहरें शोर मचाती हैं, लो आज समंदर डूब गए, लो आज समंदर डूब गए। तो मैं ऐसे ही सोच रहा था कि अब मेरे जैसी आँखों वाली जाए तब क्या होगा, कि मेरे जैसी आँखों वाली जाते हैं जब सागर पे, मेरे जैसी आँखों वाली जाते हैं जब सागर पे, लहरें शोर मचाते हैं, कोई अंधे अबे डूबेगा क्या, कोई अंधे अभी डूबेगा क्या। तो ये जस्ट इन लाइटर में कि मैं वो एक राज जो तुझसे कभी कहता ही नहीं, वो जो एक राज तुझसे कभी कहता ही नहीं, तेरी आंखों ने तो हर रोज सुना है मुझसे, तेरी आंखों ने तो हर रोज सुना है मुझसे। उम्र भर के लिए साए में मेरे छुप जाना, तेरी पलकों ने भी चुपके से कहा है मुझसे, तेरी पलकों ने भी चुपके से कहा है। तो अगली गज़ल हम पेश कर रहे हैं जो देश के बहुत सारे गुलकारों ने गाई है, लेकिन जो कंपोजिशन मुझे बहुत पसंद है, मेरे दिल के करीब है, वो आपके सामने हम पेश करेंगे। कोई शेर अच्छा लगे तो मेरी गुजारिश है कि तालियों से हमारे इस गायक का, हमारे म्यूजिशियंस का, उनका एहतराम करें, उनको हौसला अफजाई करें। मैं तो बेकार हूँ।
जब भी मिलते हैं तो जीने की दुआ देते हैं। जब भी मिलते तो जीने दुआ देते। जब भी मिलते तो जीने की दुआ देते। जाने किस बात की वो सजा देते हैं। जब भी मिलते तो जीने की दुआ देते हैं। हाथ से जान तो लेते हैं मगर सच ये है। हाथ से जान तो लेते हैं मगर सच ये है। हाथ से ही हमें जीना सिखा देते हैं। हाथ से ही हमें जीना सिखा देते हैं। जाने किस बात की वो सजा देते हैं। जब भी मिलते तो जीने की दुआ देते हैं। अगले और शेर है। रात आई तो तड़पते हैं चरागों के लिए। गम पानी पसानी पानी गम पसानी सानी पानी गम सगनी सगम। रात आई तो तड़पते चरागों के लिए। सुबह
होते हैं जिन्हें लोग बुझा देते हैं, सुबह होते हैं जिन्हें लोग बुझा देते हैं। जाने किस बात की वो हमको सजा देते हैं, जब भी मिलते हैं तो जीने की दुआ देते हैं, जब भी मिलते हैं तो जीने की दुआ देते हैं, दुआ देते हैं, दुआ देते हैं। बहुत शुक्रिया। ये भी खुल जाए शराबों की हकीकत क्या है, ये भी खुल जाए शराबों की हकीकत क्या है। सबसे पहले इसे साकी को पिला देते हैं, सबसे पहले इसे साकी को पिला देते हैं। जिस मिट्टी का है मिट्टी में मिलाकर इसको, जिस मिट्टी का है मिट्टी में मिलाकर इसको, जिंदगी ले तेरा एहसान चुका दे, जिंदगी ले तेरा एहसान चुका दे। अगली गजल एक रोमांटिक सी गजल है। तू सामने हो तो बस हुस्न ही दिखाता है, तू सामने हो तो बस हुस्न ही दिखाता है। ये आईना भी हकीकत को भूल जाता है, ये आईना भी हकीकत को भूल जाता है। और मुझे यकीन है कि हर फूल मेरे गुलशन का, मुझे यकीन है कि हर फूल मेरे गुलशन का तेरे लबों की हंसी नरमियाँ चुराता है, तेरे लबों की हंसी नरमियाँ चुराता है। अगली गजल। सरे मा पा गा मा रे नी सा। डिले थोड़ा ज्यादा हो गया था ऐसे। मा 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 पा मा रे नी सा रे मा मा पा मा पा नी पा दा मा पा गा मा नी सा। किसी किसी को वो ऐसा जमाल देता है, जमाल कहते हैं सौंदर्य को। किसी किसी को वो ऐसा जमाल देता है, किसी किसी को वो ऐसा जमाल देता है, जो आईने को भी हैरत में डाल देता है। किसी किसी को वो ऐसा जमाल देता है, जो आईने को भी हैरत में डाल देता है।
किसी किसी को वो ऐसा जमाल देखा है। खुदा किसी को मुकम्मल खुशी नहीं देता, खुदा किसी को मुकम्मल खुशी नहीं देता, खुदा किसी को मुकम्मल खुशी नहीं देता। हर एक हसीने हर एक हसीने वो आंसू भिगा देता है। हर एक हसीने वो आंसू भिगा देता है। जो आईने को भी हैरत में डाल देता है। किसी किसी को वो ऐसा जमाल देखा है। किसी किसी को वो ऐसा जमाल देखा है। किसी किसी को वो ऐसा जमाल देखा है। मेरा पसंदीदा शेर है। खुदा के बारे में पूछूं तो किससे क्या पूछूं, खुदा के बारे में पूछूं तो किससे क्या पूछूं, खुदा के बारे में पूछूं तो किससे क्या पूछूं। हर एक जवाब हजारों सवाल देता है। हर एक जवाब हजारों सवाल देता है। जो आईने को भी हैरत में डाल देता है। किसी किसी को वो ऐसा जमाल देता है। उफ़ुक़ के रंग भी
सारे उसी ने बख्शे हैं। उफ़क़ के रंग भी सारे उसी ने बख्शे हैं। उफ़क़ के रंग भी सारे उसी ने बख्शे हैं। तेरे लबों को जो रंग गुलाब तेरे लबों को जो रंग गुलाब देता है, जो आईने को भी है तुम्हें डाल देता है। किसी किसी को वो ऐसा जमाल देता है, किसी किसी को वो ऐसा जमाल देता है, किसी किसी को वो ऐसा जमाल देता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मुअज़्ज़िज़ हाज़िरीन। अब ज़रा दिल थाम के बैठिए। हम अजीम शायर साहिर लुधियानवी की मशहूर ज़माना नज़्म खूबसूरत मोड़ आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये बेहद मशहूर नज़्म है जो गुमराह पिक्चर में, मूवी में एक नगमे की शक्ल में आप तक पहुंची है। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। तो इससे जुड़ा हुआ एक छोटा सा वाक़या मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत ही मशहूर फिल्म डायरेक्टर थे जनाब यश चोपड़ा, मैं उनके साथ बैठा हुआ था। तो ये इस नज़्म का जिक्र आया तो उन्होंने कहा कि साहिर ने इस नज़्म में बात ख़त्म कर दी है कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। तो मेरे दिल में न जाने क्यों ख्याल आया कि मोहब्बत की अफसानाएँ की कोई मंजिल इस तरह नहीं होती कि वो अफसाना ख़त्म हो जाए। और साहिर ने शायद ये बात गुस्से में कह दी होगी, दिल से वो भी नहीं चाहते होंगे कि उनका महबूब कहीं पर उनका साथ छोड़ कर जाए। तो इस नज़्म में कही गई बात को आगे बढ़ाने की मैंने कोशिश की है। तो जो साहिर ने नज़्म लिखी है वो मैं पढ़ूँगा और उसके आगे जाकर जो 3 अंतरे 3 स्टेंजास मैंने कहने की गुस्ताखी की है वो राजेश अपनी आवाज़ में आपके सामने पेश करेंगे। ज़रा दिल थाम के बैठे को बहुत हर अंतरे को हमने कोशिश की है कि जो उसमें कही गई बात है उसको दूसरे अंतरे में हम आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो हम पेश करते हैं सबसे पहले साहिर की नज़्म। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएंगे, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएंगे। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाज़ी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नज़रों से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न ज़ाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नज़रों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए। उसके आगे का सुनिए।
बताओ किस तरह अजनबी बन जाए हम दोनों, बताओ किस तरह अजनबी बन जाए हम दोनों, बताओ किस तरह अजनबी बन जाए हम दोनों। जला दे किस तरह कोई मोहब्बत का हसी गुलशन, जला दे किस तरह कोई मोहब्बत का हसी गुलशन, जिगर का खून भी डाला था हमने जिसको बोले, बना कर यूं ही गर पल में हम तोड़ डालेंगे, तो फिर क्या फर्क रह जाएगा रिश्तों और खिलौने। बताओ किस तरह अजनबी बन जाए हम दोनों। कोई रोकती है पेश कदमी से, तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेश कदमी से, मुझे भी रोक देते ये जलवे है। मेरे हमराज भी रुसवाइयाँ मेरे हंसी, तुम्हारे साथ में गुजरी हुई रातों के साथ, चलो एक बार इस अजनबी बन जाए हम। भला तू दूर कैसे जाएगा मुझसे जुदा होकर, भला तू दूर कैसे जाएगा मुझसे जुदा होकर, मेरी आँखों मेरी धड़कन मेरी हर सांस में तू है, तेरा ही अक्स है मेरे लबों के हर तबस्सुम में, मेरे अश्कों मेरे दर्दों के हर एहसास में तू, बताओ किस तरह अजनबी बन जाए हम दोनों। रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको ढूंढना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो, लेकिन उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों।
तेरा रिश्ता मेरी इस रूह की गहराइयों से है। तेरा रिश्ता मेरी इस रूह की गहराइयों से है। जुदा मुझसे भी तू ऐसी सूरत हो नहीं सकता। जुदा मुझसे तू अब कैसी भी सूरत हो नहीं सकता। किसी भी मोड़ पर अगर हाथ छूटेगा तेरा मुझसे, हो कुछ भी मोड़ ऐसा खूबसूरत हो नहीं सकता। बताओ किस तरह अजनबी बन जाए हम दोनों। बताओ किस तरह अजनबी बन जाए हम दोनों। बताओ किस तरह अजनबी बन बहुत बहुत शुक्रिया। बात इश्क की दास्तां कभी ख़त्म नहीं होती, तो वही ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ कहने की गुस्ताखी की थी। तो हजरात, ख़वातीन व हजरात, अब हम अल्फाज और आवाज़ को वो प्रयोग आपके सामने लाना चाहते हैं जो यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर और सारी दुनिया में बेहद मकबूल हुआ है। और इसमें हम ये कहते हैं कि जो हमारे सबसे पसंदीदा जो नगमा निगार हैं, साहिर हैं, मजरूह सुल्तानपुरी हैं, शकील बदायूनी हैं, कैफी आज़मी हैं, उनकी मशहूर गीतों को हम कुछ नए अंदाज में पेश करने की कोशिश करते हैं। कुछ उसमें मैं नए अल्फाज, नई कड़ियाँ लिखता हूँ जो राजेश आपके सामने पेश करेंगे। तो ये जो पहला नगमा हम पेश करेंगे, आपको पहचानना है कि कौन सा नगमा है ये। आप ट्यून से पहचानने की कोशिश कीजिएगा। इसकी पृष्ठभूमि, इसका जो पस मंजर है, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि साहिर के साथ एक बहुत मशहूर गायिका गाया करती थी जिनका नाम था सुधा मल्होत्रा। तो एक बार साहिर ने उनसे कहा कि आप गाती हैं तो आप कंपोज भी करने की कोशिश करें। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो आज तक कोई गीत कंपोज किया नहीं है, तो मैं कैसे करूं। और साहिर ने कहा नहीं, क्योंकि आपके अंदर संगीत है और आप इतनी अच्छी आवाज़ की मलिका हैं, तो आप कुछ ना कुछ कंपोज जरूर कर लेंगे। तो उन्होंने ये चैलेंज एक तरह से तस्लीम किया और वो अपने घर गई। और 3 दिन के बाद वो आई और इस नगमे की शक्ल में आप तक वो खूबसूरत कंपोजिशन पहुंची जो बेहद बेहद खूबसूरत एक गीत है। तो उसकी 3 नई कड़ियाँ मैंने लिखी हैं। अब आप उसको पहचाने की कौन सा गीत है। तुम ही तुम हो मेरी
धड़कन में मेरी सांसों में मेरे हर जर्रे में तस्वीर तुम्हारी है। ये मेरा जिस्म मेरी रूह ये सब कुछ मेरा, मेरी दौलत नहीं जागीर तुम्हारी है। तुम मुझे और मिटाओ तो ये हक है तुमको। मेरी बात और है मैंने तो मोहब्बत की है। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। मेरी बात और है मैंने तो मोहब्बत की है। जाओ तो ये हक है तुमको। फर्ज इंसान के मोहब्बत के अलावा भी है। फर्ज इंसान के मोहब्बत के अलावा भी है। इश्क ही मेरा ईमान नहीं हो सकता। अपनी आँखों के ही आंसू नजर आए जिसको, चाहे कुछ भी हो वो इंसान नहीं हो सकता। मुझे अगर रूठ भी जाओ तो ये हक है तुमको। मेरी बात मैंने तुमसे ही नहीं सबसे मोहब्बत की है। अगर रूठ भी जाओ ये हक है तुमको। मैंने तुमसे ही नहीं सबसे मोहब्बत की है। तुम मुझे भूल जाओ तो ये हक है। जिसे चाहो उसे अपनी मोहब्बत दे दो। दिल तुम्हारा है किसी और की जागीर नहीं। तुम मुझे छोड़ के
ठुकरा के भी जा सकते हो। मेरे हाथों में तो बस हाथ में जंजीर नहीं, तुम जो दामन को छुड़ाओ तो ये हक है तुमको। मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। ये गीत वो साहिर के इस अंतरे के बगैर मुकम्मल नहीं होगा। जिंदगी सिर्फ मोहब्बत नहीं, कुछ और भी है। जिंदगी सिर्फ मोहब्बत नहीं, कुछ और भी है। जुल्फ रुखसार की जन्नत नहीं, कुछ और भी है। भूख और प्यास की मारी हुई इस दुनिया में इश्क ही एक हकीकत नहीं, कुछ और भी है। तुम अगर आँख चुराओ तो ये हक है तुमको। मैंने तुमसे ही नहीं सबसे मोहब्बत की है। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। तुम मुझे भूल जाओ तो ये हक है तुमको। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि अल्फाज और आवाज़ का एक प्रयोग एक्सपेरिमेंट तो हमने एक प्योरली अपने महबूब शायर को किराए अकीदत की तरह उनको श्रद्धांजलि देने की तरह पेश किया है। आपको पसंद आया। हमारी ये कतई मंशा नहीं है कि हम ऐसे महान अजीम शायर से आगे जाने की कोशिश करें। हम केवल उनकी कही गई बातों को मुकम्मल करने की या उनसे कुछ नए जो जाविये निकलते हैं उन पर अपनी बात बड़े इंतजार के साथ, बड़े मुखलिसी के साथ रखने की कोशिश करते हैं। तो अब हम फिर से एक गज़ल आपको पेश करेंगे और उसके बाद फिर हम एक मेडले, एक नगमा जो बहुत ही मशहूर है वो हम आपके सामने पेश करेंगे। दाम हर मौत है हल्का सदका में हम, देखें क्या गुजरे है खतरे पर गुहर होने। मिर्ज़ा गालिब कहते हैं कि जब भी आप कोई कोशिश करते हैं तो तमाम मुश्किलात आपकी राह में नागीर होती हैं। जब भी आप समंदर या दरिया पार करने की कोशिश करते हैं तो हज़ारों मगरमच्छों के जबड़े आपको खाने के लिए तैयार बैठे होते हैं। तो मर्द कामिल वही होता है जो इन मुश्किलात की यलगार सहकर भी
अपनी मंजिल को रूबरू होता है और उसको दस्तयाब करता है। तो उसी मूड में, उसी जज्बात से आलू एक गजल हम आपको पेश करते हैं राजेश की आवाज में। आप लोग क्या सुनना चाहेंगे, गजल या नगमे? ठीक है, नगमे, लेकिन उसके पहले एक गजल। जब भी कोई दिया जलाया रो, जब भी कोई दिया जलाया रो, जब भी कोई दिया जलाया रो, तेज चलने लगी हवा यारो, जब भी कोई दिया जलाया, तेज चलने लगी हवा यारो, जब भी कोई जलाया। मिर्ज़ा गालिब का एक मिसरा है, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। अजय साहब क्या कहते हैं? दर्द गुजरा मेरा हर एक हद से, दर्द गुजरा मेरा हर एक हद से, दर्द गुजरा मेरा हर एक हद से, फिर भी होता नहीं दवाया, फिर भी होता नहीं दवा।
तेज चलने लगी हवा यारो, जब भी कोई दिया जला यारो, जब भी कोई दिया जला यारो, जब भी कोई बहुत ही खूबसूरत शेर है। मौत और जिंदगी ने सोचो तो मौत और जिंदगी में सोचो तो, मौत और जिंदगी में सोचो तो, एक धड़कन का फासला एक धड़कन फासला तेज चलने लगी हवा यारो, जब भी कोई दिया जला यारो, जब भी कोई दिया जला यारो, तेज चलने लगी हवा यारो, जब भी कोई दिया जला यारो। जिंदगी और मैंने कोशिश की, फिर भी रिश्ता नहीं निभाया। तो मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, मैं अदलिया आला के मुअज़्ज़िज़ मेंबर जनाब टी.पी. शर्मा जो यहाँ से रुखसत ले रहे हैं, उनको सलाम करता हूँ और बड़ा ममनून और मशकूर हूँ कि आपने अपनी इस मसरूफ़ उसके पूरे शेड्यूल के बाद भी हमारे इस कार्यक्रम को नवाजा। शुक्रिया, शबा खैर। हम फिर से एक आपका पसंदीदा नगमा पेश करने जा रहे हैं, जो शायद इंटरनेट पे सबसे मशहूर गीतों में से एक है और आप में से सब इसे जानते हैं। बच्चा भी इसे गाता है, बूढ़ा भी इसे गाता है, हर कोई इस नगमे से प्यार करते हैं। इस नगमे में मैंने नई कड़ियाँ 3 लिखी, आप पहचानेंगे। थोड़ी सी एक कहानी है इसकी कि एक हमारे दोस्त हैं जो भारत से बाहर रहते हैं, उन्होंने बड़ी गुजारिश की कि ये इस नगमे में आप नई कड़ियाँ लिखिए। इसका काफ़िया बड़ा दुश्वार है और लगभग सारे काफ़िए नगमा निगार ने इस्तेमाल कर दिए थे, तो बेहद परेशानी मुझे हुई। फिर भी मैंने कोशिश की कि नगमा मैं फिर से लिखूं और हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। आप पहचानिएगा, पहली कड़ी से आपको समझ में आएगा और देखिएगा, बहुत ही मशहूर नगमा है। रे
मुमकिन नहीं है वक्त की रफ्तार रोक ले, मुमकिन नहीं है वक्त की रफ्तार रोक ले, कुछ पल ठहर के प्यार की एक शाम जी तो ले, फिर जिंदगी में आपका ये साथ हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद तेरे जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले बुझने लगी है जिंदगी, कुछ देर जल तो ले, बुझने लगी है जिंदगी, कुछ देर जल तो ले, हमने को है ये पाँव भी कुछ दूर चल तो ले, हाथों में फिर तेरे कभी ये हाथ हो न हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले ले दे के मेरे पास है कुछ दिल की धड़कने, क्या खूबसूरत अंतरे ऐड किए हैं तुम्हारे साथ। ले दे के मेरे पास है कुछ दिल की धड़कने, तोहफा-ए आखिरी मेरा अब तो कबूल ले,
जन्म मुलाकात हो न हो, लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो न हो, लग जा गले। बहुत बहुत शुक्रिया। एक महत्वपूर्ण घोषणा भी आपको मुझे पहुंचानी है आप तक कि 15 दिसंबर को हमारे कुलपति महोदय आचार्य वाजपेयी जी का एकल काव्य पाठ यहाँ पर आयोजित किया जाएगा बिलासपुर में। आप सभी से गुजारिश है कि अधिक से अधिक संख्या में आप उपस्थित हों और काव्य पाठ का आनंद लें। शुक्रिया। एक गज़ल हम आपको पेश करेंगे। देखिए, हम आपकी फरमाइश पे नगमे भी सुना रहे हैं। एक हमारे तबला नवाज साहब की एक फरमाइश है कि एक गज़ल है, मेरी एक गज़ल है जो राजेश से फरमाइश कर रहे हैं कि वो सुनाई जाए। काफ़ी इंटेंस सी गज़ल है और इसका ये कि हम कंसर्ट के सिलसिले में स्विट्ज़रलैंड गए थे तो लुगानो बहुत ही खूबसूरत वहाँ एक जगह है, तो वहाँ झील के किनारे हम दोनों वॉक कर रहे थे। तो वहाँ पर मेरी एक पुरानी गज़ल है, तो अचानक वहाँ की वादियाँ, वहाँ की खूबसूरती और आप देखते हैं कि नॉस्टैल्जिया जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, वो हमें हुआ और राजेश ने वहीं पर ये गज़ल कंपोज की थी। और जो इसकी मेरी नज़र में इसकी सबसे खूबसूरत कंपोजिशंस में से एक है। और गज़ल में जो पहला जो मिसरा है, जिसे हम मिसरा उला कहते हैं, पहला मिसरा, उसमें एक शब्द आएगा रानाइयाँ। रानाइयाँ का मतलब होता है लावण्य, और तहरीर, तहरीर का मतलब होता है लेखनी, राइटिंग, लिखावट। तो ये दो शब्द उसमें आएंगे और आपके सामने हमें गज़ल बहुत इंटेंसिव, थोड़ी आँख बंद करके आप इसको बड़े दिल से सुने, क्योंकि ये तबला नवाज की भी हमारी फरमाइश है और इनकी भी दिल के बहुत करीब गज़ल है। मैं पांडे सर को इसलिए बोला, सिंह साहब से रिक्वेस्ट किया कि आप बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिशियन हैं बिलासपुर में, आए हुए नरेंद्र पाल जी हैं और भी बहुत सारे म्यूजिशियन हैं, प्रमोद रजक उनके यहाँ से हैं, आचा है। बोला कि सर एक कंपोजिशन तो बनता है, लिरिक्स तो है ही। और इसका कोरोना से भी एक संबंध है। हम सब ने बहुतों को खोया है। हमारे बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जो हमसे अचानक बिना किसी, आप कह सकते हैं कि बिना किसी इंटीमेशन के, बिना किसी चेतावनी के बिछड़ गए हैं। तो ये हम उन बिछड़ी हुई रूहों को इंतसाब कर रहे हैं जो हमसे अचानक हमारे दोस्त बिछड़ गए हैं। उनके लिए एक गीत है, एक गज़ल है। बहुत उम्दा म्यूजिशियंस भी हैं ऑडियंस में, और हमारे अजीज़ खास दोस्त मुंबई से तशरीफ़ लाए हैं, महेंद्र। अभी यहीं पे पता नहीं दिखाई नहीं पड़ा। अच्छा, इस तरफ है महेंद्र। खुद भी फिल्मों से जुड़े हुए हैं, खुद बहुत अच्छा तबला बजाते हैं और फिल्म डायरेक्टर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं। अभी बॉम्बे में ही हैं सेटल। तो मैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। रे
जिनसे सब रानाइयाँ रानाइयाँ खूबसूरती जिनसे सब रानाइयाँ मेरी इस तहरीर में जिनसे सब रानाइयाँ मेरी इस तहरीर में अब तो रिश्ते सिमट कर रह गए तस्वीर में जिनसे सब रानाइयाँ थी मेरी इस तहरीर में अब तो रिश्ते सिमट कर रह गए तस्वीर जिनसे सब रानाइयाँ ख्वाब सारे ख्वाब ही थे ख्वाब बनकर रह गए ख्वाब सारे ख्वाब ही थे ख्वाब बनकर रह गए कुछ हकीकत काश होती कुछ हकीकत काश होती ख्वाब की ताबीर में कुछ हकीकत काश ख्वाब की ताबीर में अब तो रिश्ते सिमट कर रह गए तस्वीर में जिनसे सब रानाइयाँ
लकीरें सब उसी के नाम की। मेरे हाथों की लकीरें सब उसी के नाम की। बस वही एक शख्स जो, बस वही एक शख्स जो था ही नहीं तकदीर में। बस वही एक शख्स जो था ही नहीं तकदीर में। अब तो रिश्ते सिमट कर रह गए तस्वीर, जिनसे सब रानाइयाँ मेरी इस तहरीर में। अब तो रिश्ते सिमट कर रह गए तस्वीर में, जिनसे सब रानाइयाँ। दादा चांदनी ने आज कुछ गहरी उदासी है साहब। गहरी उदासी, गहरी उदासी, गहरी चांदनी आज कुछ गहरी उदासी है साहब। चांदनी आज कुछ गहरी उदासी है साहब। दर्द मेरा मिल गया, दर्द मेरा मिल गया। चांद की तनवीर में, तनवीर रोशनी, दर्द मेरा मिल गया। चांद की तनवीर में
तो रिश्ते सिमट कर रह गए तस्वीर में, जिनसे सब गानाई मेरी इस तहरीर में। अब तो रिश्ते सिमट कर रह गए तस्वीर में, रह गए तस्वीर में, जिनसे सब गाना। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आपको एक ऐसा नगमा जो आप सबका बड़ा पसंदीदा है, थोड़ी देर बैठ जाएं। आपका एक बहुत ही पसंदीदा नगमा है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। और हम इसका आपको वो नगमा नहीं सुनाएंगे जो आपने फिल्मों में सुना है, हम आपको उसका जो ओरिजिनल वर्शन है, जो साहिर लुधियानवी की जो शेरी मजमुआ है पहला तलखियाँ 1945 में 1925 में जो शाये हुआ था, उससे हम आपको सुनाना चाहते हैं। तो साहिर ने इसे एक नज़्म की शक्ल में लिखा था, इसे इस फिल्म में सरल करके पेश किया गया था। हम उसका ओरिजिनल वर्जन, जो उसका असली रूप है, आप तक पहुंचाना चाहते हैं। इंटरनेट पे ये आपकी दुआओं से बड़ा मकबूल रहा है, इसको करोड़ों व्यूज़ हमें मिले हैं और व्हाट्सएप पे भी ये काफ़ी सर्कुलेट होता रहता है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, साहिर का ओरिजिनल वर्जन। आपको मैं मिलूं, आप मुझे ढूंढ के आइएगा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। ये जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकते थे, गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकते थे। ये तीरगी जो मेरी ज़िस्त का मुक़द्दर है, तेरी नज़र की शुआओं में हो भी सकते थे, तेरी नज़र की
शुआओं में खो भी सकते थे। अजब न था कि मैं बेगानाए पलम रहकर तेरे जमाल के रानाइयों में खो रहता। तेरा गुदाज बदन तेरी नीम बाज आँखें, तेरा गुदाज बदन तेरी नीम बाज आँखें, इन्हीं हसीन फसानों में महबूब रहता। इन्हीं हसीन फसानों में महबूब रहता। पुकारती मुझे जब तलखियाँ ज़माने की, तेरे लबों से हलावत के घूंट पिए लेता। हयात चीखती फिरती, हयात चीखती फिरती, बरहना सरोद में घनेरी जुल्फ के साए में छुप के जी लेता। घनेरी जुल्फ के साए में छुप के जी लेता। मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका, और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा हम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह ये जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। ज़माने भर के दुखों को लगा चुका हूँ गले, गुजर रहा हूँ अनजानी रहगुजारों से। मुहीब साए मेरी समत बढ़ते आते हैं, हयात मौत के पुरहौल खारजारों से। न कोई ज्यादा न मंजिल न रोशनी का सुराग, न कोई ज्यादा न मंजिल न रोशनी का सुराग। भटक रही है खलाओं में जिंदगी मेरी, इन्हीं खलाओं में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूँ मेरी हमनफस मगर कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।
बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आता हूँ। तो ख़वातीन व हज़रात, अब इस खूबसूरत बज़्म अल्फाज़ व आवाज़ का इख्तिताम हम करने जा रहे हैं, वो भी साहिर के मशहूर नगमे के साथ। आपसे गुजारिश है कि इसे आप सुनिए, और इसमें भी हम वो कड़ियाँ पेश करेंगे जो फिल्म नहीं थी, आपने कभी सुनी नहीं है। ये भी बड़ा मशहूर नगमा है साहिर का, फिल्म कभी कभी का ही है। और आप देखें कि किस मेयार की शायरी फिल्मों में की जाती थी, जिसे हम फिल्मी नगमा क्या कहें, वो हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड क्लास लिटरेचर की जो हमारे पास साहिर पहुंचाया करते थे आसान ज़बान में, उसमें भी हम देखते थे कि एक सामाजिक संदेश हुआ करता था। और ये जो नज़्म है, ये बड़ी रूहानी है, बड़ी फिलोसफिकल नज़्म है, और इसके वो अंतरे जो साहिर ने लिखे थे और यश चोपड़ा जी ने अपनी फिल्म में नहीं रखे थे, हम आपको सुनाकर इस खूबसूरत बज़्म का इख्तिताम करने जा रहे हैं। मैं पल दो पल का शायर। कुछ तेरा है, कुछ मेरा है, जो मेरे गीत में शामिल है। कुछ तेरा है, कुछ मेरा है, जो मेरे गीत में शामिल है। कहने सुनने का ये रिश्ता मेरे गीतों का हासिल है। जब भी मुझसे कोई गीत बना, तेरा भी उसमें दर्द मिला। अपनी ये साझा कोशिश थी, जो भी दुनिया ने गीत सुना। मैं पल दो पल का शायर, पल दो पल मेरी कहानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। पल दो पल में